लेकिन इस बात को 3 दिन हो गया, अभी कोई एक्शन तो नहीं उठाया है। अभी कोई हिंदू के साथ कोई ऐसा कांड हो जाता तो पुलिस फौरन एक्शन उठाती इस बात को। जब पुलिस नेता को कोई मुस्लिम नेता को ढूंढ सकती है तो उसको क्यों नहीं ढूंढ के ला रही है? मांग क्या है आप लोगों की? मैं ही जानूं। महिला होने के तौर पे मैं मांग क्या है? हमारी मांग ये है, उस मुस्लिम को पकड़ कर लाओ, उसको गरम रोड से इस तरीके से तड़पा के मारना चाहिए जैसे वो बच्ची को मरी है। अगर वो आदमी यहाँ आ जाती है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं सबके सामने। नमस्ते, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप 99 खबर देखना शुरू कर चुके हैं। ये खबरें आम खबरों से थोड़ा अलग है। एक 9 साल की बच्ची अपने घर से निकलती है, खाला के घर बर्फ लेने के लिए जाती है। गर्मी का समय हर कोई एक दूसरे से मदद मांगता है। इसी प्रकार से वो भी जब अपने खाला के घर से लौटती है तो यहाँ पे एक बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग के तीसरी मंजिल से, इस तरफ दिखाइए, उसी बिल्डिंग की वो जो सामने आप तीसरी मंजिल देख रहे हैं, वहां से एक व्यक्ति उसे नीचे चाबी फेंकता है और चाबी फेंक करके वो अपराधी उस बच्ची को बुलाता है, कहता है कि जरा हमारे घर का दरवाजा खोलो। जब वो लड़की वहां पर जाती है, वो बच्ची वहां पर जाती है तो उसके साथ वहां पे दुष्कर्म किया जाता है, घिनौने अपराध किए जाते हैं, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस बीते 36 घंटों से कोई ठीक तरीके का एक्शन नहीं ले पाई। सरकार को लेकर के यहाँ की जनता बेहद आक्रोश में है और न सरकार के द्वारा उस अपराधी को अभी तक पकड़ा गया है, न दिल्ली पुलिस के द्वारा। केंद्र सरकार के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। आप क्या नाम बोल सकते हैं? क्या मामला है, थोड़ा आप बताइए। ये लड़की के साथ गुस्सा है, क्रोध है आप लोग? गुस्सा इतना बच्चे को गुस्सा। अगर वो आदमी यहाँ आ जाती है, बच्चे क्यों भाग रहे हैं सबके सामने। इतना गुस्सा है पब्लिक के अंदर, ये बच्चा मार लेगा उसे सबके सामने। कुछ पुलिस वालों के द्वारा अभी तक क्या कहा पुलिस तो टाइम पे टाइम मांग रही है। क्या टाइम मांग रही है, बताइए किस प्रकार से बोल रहे हैं? आज 4 बजे का टाइम दिया था पुलिस ने, तीसरा दिन हो गया। कल 6 बजे का मांगा था, 4 बजे का मांगा। टाइम पे टाइम मांग रहे हैं कि हम पकड़ लेंगे अपराधी को पकड़ के तुम्हारे हवाले करेंगे। 5 बजे बताइए कहाँ इसका ये नहीं पता है कि कहाँ। अच्छा, क्या नहीं, यहाँ पे हिंदू मुसलमान लड़ाई हो जाए तो सब पुलिस इतनी खड़ी हो जाएगी, पीएससी इतनी आ जाएगी कि हम पब्लिक भी नहीं दिखाएंगे जितनी पुलिस दिखाई देगी। लेकिन इस बात को 3 दिन हो गया, अभी कोई एक्शन तो नहीं उठाया है। अभी कोई हिंदू के साथ कोई ऐसा कांड हो जाता तो पुलिस फौरन एक्शन उठाती इस बात को। सारे पता चलाते नहीं कहाँ गया हुआ है वो, कहाँ गया हुआ है। ढूंढ सकती है जब पुलिस नेता को कोई मुस्लिम नेता को ढूंढ सकती है तो उसको क्यों नहीं ढूंढ के ला रही है? इस बात पे वो एक्शन उठाओ ना। इतना ढील उठा रखा है। डर लगता है। अब एक तरह से कहने के लिए तो राजधानी है पूरे देश की दिल्ली, और उस राजधानी में इस प्रकार के दुष्कर्म वो तो हो रहे हैं। हमारे पास भी सभी के पास बेटियां बेटे, बहुत डर लगता है ना इस चीज को देख करके कि घिनौनी हरकतें हमारी छोटे मोटे एरिया में हो रही है आजकल। तो ये छोटे मोटे एरिया में अगर ऐसी हरकत होगी तो बड़ी बड़ी सोसाइटियों का क्या होगा, जहाँ लोग आपस में थोड़ा सा बोल चाल करते हैं। यहाँ तो पब्लिक दुनिया भर की बाहर रहती है। जब ये कांड इस तरीके से यहाँ होगा है, जहाँ शांति माहौल होगा, तो वहाँ क्या होगा इस चीज का? और ये सब कुछ पर्व के समय में हुआ है, बकरीद के समय में। हाँ, ये तो देखो कोई भी हो, बकरीद हो या कोई सा भी त्योहार हो, लेकिन इस चीज पर एक्शन बहुत जल्दी से उठाना चाहिए। जो हम पब्लिक को भी ये रहे कि हाँ, हमारी बच्ची के साथ कुछ कोई एक्शन उठा रहा है, उसके साथ कोई है यहाँ पर उसके साथ तो कोई भी नहीं है। यहाँ पर मोबाइल चोरी हो जाए तो बंदे को यहाँ भी कुछ भी कांड हो जाए, अरे सब आजकल तो फ्लैट इस तरीके से बना दिए हैं। पहले तो इन पे रोक होनी चाहिए ना, ऐसी चीजों पर ये बना के रख दिए हैं कि कोई किसी से मोहब्बत ही नहीं है, कोई किसी से बातचीत ही नहीं करने को तैयार होता। आज का टाइम तो ऐसा बन गया है, सिर्फ ओनली मोबाइल जिंदगी बना रखी है अपनी। क्या करिए, मांग क्या है आप लोगों की? मैं ही जानूं। महिला होने के तौर पे मैं मांग क्या है? हमारी मांग ये है, उस मुस्लिम को पकड़ कर लाओ और उसको मारना नहीं है जान से, उसको गरम रोड से इस तरीके से
तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, जैसे वो बच्ची को मरी है। ऐसा ही होना चाहिए उस मुजरिम के साथ। बेटी बचाओ, अब बेटी बाजी पढ़ाओ, कहाँ ये बेटियां नहीं बचाई जा रही, ये बेटियां दाव पर लगाई जा रही है। हाँ, बेटी नहीं बचाएंगे। बाहर कैसे बच जाएगी, बाहर कैसे निकालेंगे हमारी बच्ची को? अभी हम अपनी बच्ची को बाहर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कैसे आगे बढ़ेंगी? आपकी सोचिए, आप आते ही नहीं कर, पुलिस वाले भी आते कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। अभी तक हमारे पास इंसाफ नहीं आया। जब हमारे इंसाफ आया तो वो हमारे सामने आया, हम भी ऐसे मारे जा रहे हैं जैसे हमारी बच्ची बनी है, हमारी बच्ची है। बोलो जो ऐसा काम करे तो सजाए मौत होना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए सरकार का। सजा मौत तक होनी चाहिए जिस बच्ची की ऐसा कोई आप कानून की मांग करती हैं? जी बिल्कुल सजाए मौत होनी चाहिए जो ऐसा काम करे। हम करना चाहते हैं कि मांग नहीं करना चाहते हैं। जो मुजरिम है पहले उसके माँ बापों से उसको इतना तड़पाना चाहिए, इतना तड़पाना चाहिए, और उसको बाद में मौत की सजा नहीं, उसको इतना तड़पाना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा हंसे वो समझ जाए। जो ये आम जनता में जो इतने भी हिंदू मुसलमान भाई बहन भाई हैं, जो ये समझ जाएंगे इस काम को करने से पहले कि हमने उस बच्चे के साथ क्या करा है। आप क्या कहेंगे भाई? पुलिस की 36 टीमें गई है, 36 टीमों से हाँ क्या क्या मांग क्या है आपकी? मैं ये पानी के बूंद देना भी हराम है। अच्छा, उस शख्स के लिए जो हैवान है, जो किसी बच्ची लेकर आया, उसने आज सब गड़े हुए हैं, उसे फांसी दो या डायरेक्ट इनकाउंटर करो, देखते ही इनकाउंटर कर दो। अच्छा नहीं, मैंने एक चीज और उस अपराधी के बारे में सुना है कि वो एक दुर्दांत अपराधी था, लगातार उसके वो कुछ ठीक व्यक्तित्व नहीं था, उसके बारे में ये कहा जाता है। कभी शराब के नशे में हरकतें करता था, 3-4 दिन पहले कभी उसने शीशे तोड़े थे, ये सारी बातें मैं सुनने में आई। शीशे तोड़े थे उसने रात के 3 बजे। हाँ हाँ, गेट खोलने के लिए बोले थे, अरे गेट खोल दो, गेट खोल दो, गेट खोल दो, शीशे तोड़ दिए। अच्छा। एक कार खड़ी थी, वहाँ पे कार के शीशे तोड़ दिया, आगे और पीछे। उस बीच में भी उसको लेकर के कोई एक्शन नहीं कोई नहीं लिया, किसी ने भी नहीं लिया। ऐसा क्यों? कोई खौफ है क्या उस व्यक्ति का? यहाँ पे डर है नहीं है, कोई मोहल्ले पड़ा तो शांति देता, कोई पावर वाला बनता है, लेकिन वो नहीं में पावर वाला बंदा है, ऐसा क्या है? कोई नहीं बोलता, कोई बात होगी तभी तो कोई बोलता होगा। काफी लोग हैं, कोई तो बोलता, कुछ नहीं बोला, आए बोल दे तो आइए घटना बुरी होती है। आज आई घटना बुरी, कितनी बड़ी घटना हुई है। आप लोग यहीं आसपास में रहने वाले जब सब पानी पे रहते हैं पास में। डर लगता है अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर? तो बिल्कुल डर रहे हैं भाई, सब लोग डरे हुए हैं, हम नहीं, सब डरे हुए हैं ये लोग। अब आज किस पे भरोसा करेगा? आज इंसान कोई अपने बच्चे को ये भेज नहीं सकता कहीं भी, अपने लोग डरे हुए हैं। और उस टाइम में पुलिस आई थी, एक्शन लिए यार, 3 दिन हो चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है तक। बच्ची किस हालत में पाई गई? बस वही लोग घर वाले बता सकते हैं उन्हें। ब्रीफ केस के बारे में बताया गया है कि बिस्कुट केस में मिली थी। हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया बच्ची। उसको ये बताया कि उसके ऊपर के कपड़े थे, नीचे के कपड़े नहीं थे, और उसके मुंह पे तमाम चोटें लगी हुई थी, गला घोटा गया। अच्छा, ये कोई एक आदमी होगा काम लगता है कि एक आदमी ऐसा नहीं है, और 2-3 आदमी और हैं उसके साथ। अच्छा, अब वो हाथ में आए तो वो हाथ में आए तो उनके भी तो पता लगेगा, ये भी पता लगेगा। क्या लग रहा है, क्या कारण है कि पुलिस वाले अभी तक उसे पकड़ नहीं पाए हैं? अभी कोई नहीं कार्रवाई कर रहे हैं भैया, अभी आपको हाथ में आ जाएगा, पुलिस वाले बताएंगे, कि बताएंगे नहीं, अपना काम कर रही है जवान, पुलिस कहेंगे अपना काम कर रही है, लेकिन नाकाम भैया। वो पुलिस का कब तक छुपेगा? कब तक? बड़े बड़े क्रिमिनल पकड़े गए, ये छोटा क्रिमिनल, इतना बड़े क्रिमिनल बड़े पकड़े गए, कहाँ तक भगेगा? सही बात है। गया कहाँ तक? अच्छा, बच्ची के परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस प्रकार के लोग हैं वो? तो बेचारे मेरे परिवार तो बहुत सीधा बेचारा, माँ भी, बाप भी, और उसके दादी दादा बहुत सीधे बेचारे। 3 भाई है उसके, ताऊ, 2 ताऊ है उसके बच्ची के, एक उसके बाप है। तीनों भाई बहुत सीधे हैं, उनका बाप भी सीधा है, दादा बच्चे का दादा। नेताओं का तो अभी तांता लगा होगा झूठ मूठ का अपना सांत्वना देने के लिए। पूरा कांड हो जाता है, तीसरे दिन आया। दूसरे दिन आते हैं जी क्या हो गया। हाँ। जब से कोई नहीं आया, तो जब जितनी घटना हुई थी कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। जब मामले ने तूल पकड़ा तब अपनी राजनीति चमचमका हाँ, तब आए हैं, जब खबर मिली ना, जब देखे हम सवाल उठ रहे हैं, तब आए हैं, कोई नहीं आया। अच्छा। जिस दिन आना चाहिए था कोई नहीं आया। कौन आ चुका है अभी तक यहाँ पे? आज वो
भी आ चुकी है, एक्स सीएम आतिशी मारफत। हाँ वो भी आ चुके हैं, और ये क्या नाम है हमारे विधायक जी हैं, मोहन पार्टी पिछले वो भी आए, वो भी आज ही आए, वो भी अरुण पार्टी पार्षद पे आए थे। अच्छा, तो 3 दिन बाद आंखें खुली है नेता। 3 दिन बाद आगे मुझे भाई नहीं अब कोई नहीं आती चला है, वो भी 2-3 दिन ले आए चले गए वापस, लेके पकड़ लेंगे फिर काम कर रही है। तो क्या कहेंगे इन लोगों को लेकर के जो राजनीति चमका रहे हैं? ये बस इलेक्शन के लिए तो वोट मांगने आ जाते हैं। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी का नाम लेकर के नहीं बोला, कोई भी पार्टी का नेता हो, अभी बस राजनीति चमकाने आ रहे हैं। क्या लगता है? राजनीति चमकाने आ रहे हैं और चमकाने आ रहे हैं। क्या कह रहे थे भैया आप पुलिस वालों को लेकर के कुछ कह रहे थे? हाँ, राजनीति चमकाने के लिए तो आते हो, चमका के 2-3 बात करके चले जाते हो, और क्या करते हो? मतलब अपने वोट बढ़ा रहे हो और बढ़ा के चले जाते हो। वोट पक्का करने आ रहे हैं, वोट पक्का करने आ रहे हैं, ये वोट हमें दे देना, वोट पक्का करने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो, अल्लाह की रहमत से बीजेपी को तो एक भी वोट नहीं मिल पाएगा। ना राजनीति की बात नहीं करते, किसी भी पार्टी की बात नहीं, अभी नहीं कर रहे हैं। पार्टी का नाम लेकर के मैं बात नहीं जब बीजेपी का मैं पर्टिकुलर नेताओं का नाम लेकर के बात करूँगा, पार्टियों का नाम लेकर के बात, चाहे आम आदमी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, ठीक है? क्योंकि बच्ची के साथ गलत हुआ, मैं उस पर जानना चाहता हूँ कि आप लोगों का क्या है। हमारा तो यही कहना है कि उसको खरीदने दो, किया जाए। और अगर पुलिस के बस की बात नहीं है, अगर पुलिस के बस की बात नहीं है, तो पुलिस ये है कि पब्लिक अपना ढूंढ लो, उसे ढूंढ लो, ले लो। इतना अधिकार आप लोग चाह रहे हैं? इतना अधिकार भी हम चाह रहे हैं कि पुलिस हमारे पर फिर कोई एक्शन नहीं लेता है। हम अपना ढूंढ लेंगे और उसको अपना भी कर लेंगे जो हमें करना अगर हम लोग पब्लिक मिला के क्या जेल हो जाए। यहाँ बात किसी जात की नहीं है, यहाँ बात एक बच्ची के इंसाफ की। एक तरफ सरकार ट्रकों के पीछे या फिर बड़े बड़े बैनर्स में और पोस्टर्स में ये लिख करके लगाती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात मानी गई। और उसके बाद जब बच्चियों के बचने की बात आती है, उनको बचाने की बात आती है, तो दुष्कर्म प्रतिदिन बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा। ऊपर से एक ऐसे क्षेत्र में दिल्ली जो पूरे देश की राजधानी है, वहां पर अगर ऐसी चीजें होती है तो आप समझिए कि पूरे देश का इस वक्त क्या हाल है। यहाँ पे लोग अपने हिस्से की मांग कर रहे हैं कि 36 घंटे बीत चुके हैं और दिल्ली पुलिस केवल और केवल समय मांग रही है कि हमें 6 बजे का समय दे दीजिए, हमें 4 बजे का समय दे दीजिए, हमें 5 बजे का समय दे दीजिए। लेकिन जब बात अपराधी को पकड़ने की आती है तो बीते 36 घंटे में उसको लेकर के पकड़ना तो दूर की बात है, नामो निशान तक नहीं मिले। और ये यहाँ की जनता का, महिलाओं का, पुरुषों का, सबका क्रोध बोल रहा है कि अगर वो व्यक्ति हमें मिल गया तो हम अपने आप को कानून के हवाले करने को तैयार है, लेकिन हमें अगर वो व्यक्ति मिलता है तो हम उसकी हत्या तक करने को तैयार है। यह आक्रोश है, ये बच्ची के प्रति लोगों की सांत्वना है और उनके परिवार को लेकर के मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ कि क्या बीत रही होगी उस परिवार के ऊपर। ना आप सोच सकते हैं ना मैं सोच सकता हूँ। बाकी आप क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर के? इस दिल्ली क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, इसमें कानून व्यवस्था की तो जिम्मेदारी बनती है और दिल्ली पुलिस के ऊपर भी कई सारे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े होते हैं। बाकी आप क्या कहते हैं इस मुद्दे को लेकर के, इस मसले को लेकर के? हमें जरूर बताइएगा। और आपकी क्या मांग है, इस बच्ची को किस प्रकार से न्याय मिले, हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए 99 खबर को सब्सक्राइब